दो दोस्तों की रोमांचक यात्रा। एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, जिनके नाम थे रोहन और मोहित। दोनों बचपन से ही साथ थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। रोज सुबह वे एक साथ स्कूल जाते और शाम को खेलने निकल पड़ते। एक दिन स्कूल से लौटते समय मोहित ने रोहन से कहा, आज कुछ नया करते हैं। रोज एक ही जगह खेलते खेलते मन ऊब गया है। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ शायद कुछ नया देखने को मिले। रोहन ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे रहस्यमय जंगल कहा जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अद्भुत और रहस्यमय होता रहता है। लेकिन कोई भी कभी इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर हरियाली और पेड़ों की घनी छाया नजर आई। पक्षियों की मीठी आवाज और हवा की हल्की सरसराहट ने उन्हें जंगल की शांति का एहसास कराया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आने लगी। अचानक रोहन की नजर एक चमचमाते पत्थर पर पड़ी। मोहित ने कहा, अरे ये क्या है? ये पत्थर तो बहुत अजीब लग रहा है। रोहन ने उसे उठाया और गौर से देखा। पत्थर के नीचे एक पुराना सा कागज दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे निकाला तो वह एक नक्शा था। नक्शे में जंगल के एक दूरस्थ स्थान पर एक चिन्ह बना हुआ था। मोहित ने उत्साह में कहा, रोहन, यह तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। चलो इसे ढूंढते हैं। रोहन ने नक्शा देखा और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। पता नहीं जंगल में क्या क्या हो सकता है। दोनों ने नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। वे बड़े बड़े पेड़ों के बीच से झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें कई छोटे मोटे जानवर मिले, लेकिन दोनों दोस्तों का हौसला बुलंद था। कुछ देर बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुँचे। नक्शे में दिखाया गया था कि उन्हें नदी पार करनी होगी। मोहित ने कहा, कैसे पार करेंगे? ये नदी तो बहुत गहरी लग रही है। रोहन ने थोड़ा सोचा और कहा, देखो, सामने एक पेड़ की सूखी टहनी है। अगर हम उसे पुल की तरह इस्तेमाल करें तो शायद हम नदी पार कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर सूखी टहनी को खींचा और उसे नदी के दोनों किनारों पर रखा। सावधानी से कदम रखते हुए वे नदी पार कर गए। पार करते ही उन्हें सामने एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर था और गुफा का दरवाजा भी आंशिक रूप से बंद था। रोहन और मोहित ने मिलकर पत्थर हटाए और गुफा के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, गुफा के अंदर की दीवारों पर जगमगाते रत्न और सोने के सिक्के चमकने लगे। मोहित ने उत्साह में कहा, रोहन, ये देखो, हमने खजाना पा लिया। लेकिन तभी गुफा के अंदर एक रहस्यमय आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसकी असली कीमत समझो। अगर तुम लालच में पड़ गए तो तुम सब खो दोगे। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर समझ गए कि इस खजाने का महत्व सोने और रत्नों में नहीं है, बल्कि एक सच्ची दोस्ती में है। मोहित ने कहा, हमारे पास पहले से ही सबसे बड़ा खजाना है, हमारी दोस्ती। हमें इस सोने की जरूरत नहीं। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने खजाना वहीं छोड़ दिया। वे गुफा से बाहर आकर हंसते हुए गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में मोहित ने कहा, हमने कुछ नहीं खोया, बल्कि हमने बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद से दोनों दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया। गांव में उनकी समझदारी और बहादुरी की कहानियां सुनाई जाने लगी। समाप्त।